दिस इज़ इरफान अगेन। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता दूं कि इस वक्त क्या प्लान है। सो द प्लान इज़ के इस दफ़ा हम चलेंगे सबसे पहले फ्रॉम लाहौर टू मरी एंड देन मरी से होते हुए इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से देन पेशावर, पेशावर से फिर वापस बैक टू लाहौर। तो सुबह एज़ पर प्रेडिक्शन इस सैटरडे और संडे को स्नोफॉल है, तो होप फॉर द बेस्ट कि हमें शायद स्नोफॉल मिल जाए वहाँ पे। तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे सुबह। एज़ पर प्लान तो है 8 AM, लेकिन अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है या कोई डिले हो जाता है तो हम फिर इंशाल्लाह 9 बजे सुबह निकलेंगे। तो 9 बजे हम सुबह निकलेंगे फ्रॉम बैरिया टाउन टू मरी। अभी तक तो फ़िलहाल यही प्लान है हमारा कि हम सुबह 9 बजे निकलेंगे फ्रॉम मरी टू इस्लामाबाद एंड देन इस्लामाबाद टू पेशावर। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी इन द मॉर्निंग। इंशाल्लाह कल देखते हैं क्या होगा। तो देखें हम रवा दवा है मरी की तरफ। गाड़ी मेरी फुली लोडेड है, ये आप देख सकते हैं पीछे भी। ये मेरा बेटा है, से हाय। ये इस वक्त इसने अपना पूरा पीछे अरेंज किया है, तकिए शकिए सारा कुछ बंदोबस्त किया। बोलते हैं अभी हम पहुंच गए हैं सुखेगी के करीब है। नेक्स्ट स्टॉप इज सुखेगी। गौरमेंट बेकर्स, ये सुखेगी पे गौरमेंट बेकर्स है। इधर स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं फ्रेश। आप आए हो यहाँ से फ्रेश बेकर के साथ। रेट्स इनके पहले तो लाहौर वाले थे, लेकिन अब थोड़े से जो है ना रेट्स इनके चेंज हो गए। अब इनके मोटरवे वाले रेट। हम भेरा पहुँच चुके। भेरा पे तो लगता है जैसे मेला लगा हुआ है। इधर बड़ी चीज़ें खुल गई हुई हैं, सारा कुछ ओपन है। ये मैं इधर ATM के लिए आया था, लेकिन लगता है ये आउट ऑफ कैश है, इसमें कैश ही नहीं। तो बड़ा ही रौनक लगी हुई है इस वक्त भेरा पे, और लगता है पूरा लाहौर इधर आया हुआ है, बड़ी दुनिया आई हुई है भेरा। सो गाइस देखें, अगर आपको हल्के हल्के माउंटेन्स नज़र आ रहे हो तो वी आर इन द सॉल्ट रेंज। तो आई गेस आपको पहाड़ नज़र आने चाहिए। अब आ रहे होंगे आपको हल्के हल्के से। सो वी आर अबाउट टू रीच कलरकहार। कोई बात नहीं, गलत भी बोला जाता है तो कोई बात नहीं, आप बच्चे हो। कलरकहार में आ चुके हैं, तो ये वाला जो ब्रिज है ये हमें कलरकहार की सबसे ऊपर वाली जगह पे लीड करेगा। गाइस वी आर एट कलरकहार। अच्छा, इधर नॉर्मली लोगों के ना सम गाइस फील्स के उनके कान बंद हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? तो ये मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि व्हेन वी आर एट कलरकहार या हम हाइट पे होते हैं तो हमें फ़ील होता है कि हमारे कान बंद हो गए। ये ज़रा मुझे बताइएगा। गाइस इस वक्त हम कलरकहार पहुँच गए। वेदर बड़ी मज़ेदार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी सर्दी नहीं है, प्लेजेंट वेदर, बड़ा अच्छा मौसम आया हुआ है। ये ढलता सूरज देखें। ये कलरकहार के पहाड़ों में इन्होंने इधर कोई रेस्ट हाउस भी बन रहे हैं। रात को जब आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ ना मुख्तलिफ स्पॉट्स पे लाइट्स लगती हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। ये कुछ यूनिक सी स्टेयर्स लग रही हैं। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या है। स्टेयर्स से ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा, ये उनका अपना ऑफिस है। इट्स लाइक अ जंगल। यहाँ से फुल व्यू नजर आएगी। वी आर एट कलरकहार। माय सन इज कमिंग।
You are on the camera. Oh, okay. Sorry. Where are you going? We're going this way. Okay. So ये हम कलर का हार पहुँचे ना, इधर से बस अभी कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे और देन आगे चलेंगे. Finally we have arrived to Islamabad, the capital of Pakistan. शाम के 5:15 हो गए और अब हम इस्लामाबाद पहुंच गए. लेट्स सी कि अब हमें यहाँ से मरी जाते हुए कितना टाइम लगता है. मगरिब का टाइम है तो बस अभी यहाँ के ब्रेक लगा के नमाज पढ़ेंगे. देन इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप विल बी मरी. श्रीनगर हाईवे पे पहुँच गए और पिछले 1 घंटे से इसी पे पता नहीं क्या सिग्नल इधर सिस्टम है कि एक दफ़ा खुलता है तो पता नहीं शायद 1 घंटे के लिए बंद हो जाता है. हम पिछले 1 घंटे से श्रीनगर हाईवे पे फंसे हैं. ये आप देख सकते हैं, दिस इज श्रीनगर हाईवे. गाइस फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई. गाइस फाइनली बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें एक होटल में जगह मिल गई बिकॉज ड्यू टू स्नोफॉल. यहाँ के लोग कहते हैं जी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन मुझे तो वो छोटा छोटा जो है कोरा सा गिर है वो पड़ रहा है. फाइनली हमें एक होटल में जगह मिल गई जो कि आई गेस 6th फ्लोर पे होगा. इसमें नीचे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये सामने हमारी है. तो ये हम माल रोड पे पहुँच गए और आज वीकेंड है और शदीद रश है. इतना रश तो ये माल रोड वाले कहते हैं कभी नहीं हुआ. इस टाइम पे फुल शदीद रश है और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है. शायद कैमरे में आपको नज़र ना आए लेकिन बड़ी लाइट स्नो हो रही है. रश इस वक्त शदीद है. पूरा लाहौर लगता है बहरिया में आ गया. सॉरी माल रोड. सिचुएशन ये है कि इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं 11 AM और मरी में इस वक्त फुल प्रेशर है. ये गाड़ियों की लाइन दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन इधर भी. और ये जो लाइन है ये पीछे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक गई है और फुल प्रेशर चल रहा है इस वक्त. रीज़न ब्लॉकेज का ये है कि लोग आगे जाते हैं माल रोड पे पहुंचते हैं तो फिर पूछते हैं हाँ जी कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना. वहाँ फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना पीछे लाइनें लगी थी. अब जिन लोगों की बुकिंग्स हुई हुई हैं वो भी बेचारे लाइन में खड़े हैं कि हम अपने होटल तक कैसे पहुँचें. और ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 होटल्स चेक किए, ऑलमोस्ट सारे ही बुक हैं. इस वक्त मरी में फुल प्रेशर चल रहा है. मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर किसी ने वीकेंड पे आना हो तो वो टाइम से आ जाए. ऑलमोस्ट 4 o'clock या 5 o'clock. 5 o'clock भी लेट हो जाता है. 3 to 4 o'clock जो है ना आप मरी में पहुंच जाए. अदरवाइज़ फिर आप जो है ना इन्हीं में से किसी एक गाड़ी में बैठे होंगे और गालियां दे रहे होंगे कि यार मैं क्यों मरी आया. हालात देखिए. स्नो के चांसेस हैं आज 80% रात को 3 बजे. लेट्स सी क्या होता है. तो सारा दिन थकने के बाद फिर आ जाएं ये दुम्बा कढ़ाई खाने. अगर आप दुम्बे का शौकीन हैं तो ये शौक है दुम्बा कढ़ाई. इधर से आप अपना दुम्बे का पीस सेलेक्ट करें और उसके बाद अंदर जाके खाएं. ये है जी पॉप आए शनवारी. ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त टेस्ट और जवाब नहीं है. मज़ा आ गया. सो गाइस फाइनली एट 2 AM स्नोफॉल जो है वो तेज़ हो गई. कैमरे में तो आई गेस नज़र नहीं आएगी, शायद किसी गाड़ी की लाइट नज़र. हाँ इस गाड़ी की लाइट में आप देखें.
गाइस ये देख ले मरी में क्या हालात, फुल स्नो हुई हुई है। इट्स 11:30 AM सैटरडे 2021 और आप देख लें फॉग बहुत ज़्यादा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। फॉग के साथ साथ ये स्नो दे रही, फुल स्नो है, ऊपर तक स्नो ही स्नो। ये कल रात से स्टार्ट हुई हुई है और अब ये हालात देखिए गाइस, हालात ख़राब से ख़राब होते हैं। स्नो पड़ती जा रही है और फॉग, शदीद फॉग। इसमें देखें क्या हालात हो रहे हैं, शदीद फॉग है और ये स्नो ही स्नो, फुल स्नो। GPO से अगर आप कश्मीर पॉइंट की तरफ जाएं वहाँ पे आपको एक PIA पार्क नज़र आएगा। तो जब स्नो हो तो ये इस तरह के जो पार्क्स वगैरह उसमें काफ़ी स्नो इकट्ठी होती है और वो उसमें कचरा भी नहीं होता। अदरवाइज़ अगर आप रोड से या कहीं और से स्नो उठाएंगे तो नीचे से वो मट्टी निकल आती है, तो वो बहुत गंद मच जाता है, कीचड़ हो जाता है। ये एक PIA पार्क है। जब आप जाएंगे GPO से कश्मीर पॉइंट की तरफ सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन स्नो बहुत ज़्यादा, फुल स्नो। चलते हैं पार्क के अंदर, लेट्स सी कि इस पार्क में क्या है। आप मरी आते हैं माल रोड पे, वैसे तो हर चीज़ खाते हैं, चिकन ये वो, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़रूरी क्या चीज़ है। ये सबसे ज़रूरी है। मरी में आके अगर पकोड़े नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। ये देख लें सर जी, इधर देख लें ज़रा, ये भाई साहब बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? ये अब्दुल हफीज़ साहब हैं, ये माहिर हैं पकोड़े बनाने में। ये GPO के बिल्कुल साथ जगह, ये सामने GPO, हेडिंग बैक टू लाहौर, और ये हम मरी से नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, मरी से जाने के भी और आने के दो रास्ते हैं, एक एक्सप्रेस वे है जो न्यू है और एक ये पुराना रास्ता है। लेकिन जो मज़ा इस पुराने रास्ते से आने और जाने का है वो एक अलग ही चस आ जाती है, मज़ा आता है कि हाँ जी वी आर गोइंग टू मरी। अदरवाइज़ जब मैं आया हूँ एक्सप्रेस रोड से, एक्सप्रेस वे से, तो वो तो पता ही नहीं चला कि हम मरी पहुंच भी गए। ना कोई स्टीप कर्व आया, ना कोई ब्रेकें लगी, ना कोई कर्व्स आए, ना कोई पहाड़ नज़र आए, बस एक सीधा रोड है, लगता है जैसे मोटरवे आ गए, मोटरवे पे जा रहे हैं एंड देन सडनली आपको पता चलता है ओह वी आर एट मरी। सो मज़ा इसी रोड से आता है, ये जो पुराना रोड है इसका अलग ही मज़ा है। From Murree, this is Monal. इस वक्त धूप बहुत तेज़ है तो व्यू जो है वो इतना ख़ास नहीं है। This is Monal. I don't know कि इसका बेस्ट व्यू कब मिलता है, शाम के टाइम या रात के टाइम।
मनाल आएँ तो इस म्यूज़िक को ज़रूर एंजॉय करें। फाइनली आई रीच पेशावर। जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम लाहौर टू मरी एंड देन मरी टू इस्लामाबाद एंड नाउ इस्लामाबाद टू पेशावर। इस वक्त 10:30 हो रहे हैं इन द मॉर्निंग और मैं इस वक्त पेशावर के गुलबर्ग इलाके में हूँ। धूप बहुत तेज़ है और ये यहाँ पे पेशावर में कुछ कराची की तरह बिल्डिंग सिस्टम चला हुआ है और मैं इस वक्त 10th फ्लोर पे खड़ा हूँ। ये जी काबली पुलाव है। यहाँ पे वो सर्विंग वाला हिसाब नहीं कि आप प्लेट्स में डाल के खाएंगे, ये एक ही प्लेट में सबने खाना होता है। और ये साथ है टिक्के कबाब, भगवानी टिक्का है जी, देख सकते हैं आप। ये आपको यहाँ के जो लोकल है ना मेरे कज़न, वो आपको बताएंगे क्या चीज़ है। जी सलमान साहब। इसमें जी एक लाट है और लाट क्या होता है? दुम्बे की जो सी चक्की है, तो बाकी इसके अंदर गोश्त है और ये हमारे पठान गोश्त शौक से खाते हैं। और इसके ऊपर स्पेशल है, इसकी सिर्फ नमक में पकती है, इसके ऊपर कोई मसाला कोई इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और इस चावलों को बताओ कि इसमें तेल इस्तेमाल नहीं होता। और ये जो से चावल है ये सिर्फ इसके अंदर पकते हैं अपने घी में, इसके अंदर नहीं होता, सिर्फ इसके अंदर चर्बी होती है। ये हमारे पठान बहुत शौक से खाते हैं। इसके बाद स्पेशल इलायची का कावा पीते हैं। ये बहुत हमारी स्पेशल खुराक है पेशावर की बल्कि। तो आप लोग आए खाएंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। है मक़दस तोरे द आसमान है ज़िलतान शम कुर्बान एले वन इधर पसेमरम मन जोड़ कखबल जाना मक़दस तोरे द आसमान ज़िलतान शम कुर्बान मक़दस तोरे द आसमान ज़िलतान शम कुर्बान लेवन इधर पसेमरम मन जोड़ कखबल जाना लेवन इधर पसेमरम मन जोड़ कखबल जाना। वक्त मा खाम दे गुले रो रो ए शुर्द बंगड़ो दे गिराने रो रो ए वक्त मा खाम दे गुले रो रो शुर्द बंगड़ो। ये क्या नाम है आपका? ये रशीद साहब हैं जो सीख कबाब बनाते हैं, एक्सपर्ट हैं यहाँ। तो क्या क्या इसमें डलता है भाईजान जी? इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें बस गोश्त, प्याज और ज़ीरा। सो गाइस इसमें गोश्त, प्याज और ज़ीरा डलता है और साथ चर्बी डलती है। ये चर्बी डलती है और ये देखें सुबह चर्बी इसमें पक भी रही है। चर्बी में ये जो है सीख कबाब बनते हैं। ज़रा उठाएंगे नीचे से, ये सो गाइस ये है सही कबाब, ये कच्चे हैं। इसमें खाली प्याज है और प्याज का पानी देते हैं इसको, लहसुन। प्याज का पानी होता है और ये साथ गोश्त दिखाएं। लहसुन का पानी देते हैं, नमक देते हैं। ये गाइस ये देखें, प्याज का पानी, तुम्बा और ये चीज़ फैट्स जो है चक्की।
मस्ताना साखी राशा यो जाम जाम रोड़ा मुस्कैशा पखंदाशा यो जाम जाम रोड़ा मस्ताना साखी राशा यो जाम जाम रोड़ा मुस्कैशा पखंदाशा यो जाम जाम रोड़ा। सर जी कौन सा फलूदा ये कुल्फी फालूदा बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम के भाईजान आपका नाम? रियाज गुल। ये रियाज गुल साहब हैं, ये फलूदा बनाने के माहिर हैं। देख लें ज़बरदस्त किस्म का फलूदा बना रहे हैं। जब भी आप पेशावर आए, ये सामने फुहारा चौक है। अच्छा इधर किसी को भी कहो ना कि जब भी पेशावर आए तो वो आगे से कहते हैं खुशबू लगा के। इसका क्या मतलब है भाई? पेशावर आओ खुशबू लगा के। इसका मतलब क्या होता है पेशावर आओ खुशबू लगा के? अतर लगा के। हाँ इसका मतलब अतर लगा के। लाशपी खबर तक मिस्तूर वाला रावड़ा ताजा ताजा गुलुना सलोर वाला रावड़ा लाशपी खबर तक मिस्तूर वाला रावड़ा ताजा ताजा गुलुना सलोर